सांख्यिकी में आज हम इसके अंतर्गत देखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य को समझने के लिए हम एक आंकड़े पर विचार करते हैं। देखिए, कोई एक विद्यार्थी है जो सोमवार को 12 गणित के 12 प्रश्न हल करते हैं, मंगलवार को 10 प्रश्न हल करते हैं, बुधवार को 11, गुरुवार को 14, शुक्रवार को 15, शनिवार को 13, रविवार को 12 प्रश्न इस तरह से हल करते हैं। तो हमें पूछा जाता है कि उसके द्वारा औसतन कितने प्रश्न हल किया गया। तो इसके लिए हम एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं इस तरह से, औसत या समांतर माध्य, जिसको हम एम से दर्शाएंगे, जो प्रेक्षण है उसका योग कर देंगे और जितनी संख्या है इसकी उससे हम इसको भाग कर देते हैं। तो देखिए, इसके बराबर हो जाएगा, प्रेक्षणों का योग कर देंगे तो हम सबका योग कर देंगे तो हो जाएगा 12 धन 10 धन 11 धन 14 धन 15 धन 13 धन 12। ये पूरा प्रेक्षण है उसका योग कर देंगे और टोटल जो संख्या है उससे हम इसको भाग कर देंगे। टोटल संख्या हो जाएगा 7। इसको हम जोड़ के इसको भाग कर देते हैं। देखिए, इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 87 और उसको भाग देंगे 7 से। तो इसको हम 7 से इसको भाग देंगे, आगे यहाँ पे 12.42। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुलक। बहुलक दिए गए जो प्रेक्षण हैं उसमें से वह मान होता है जो सर्वाधिक बार उपयोग में आया जाता है या दोहराया जाता है, बार बार वो रिपीट होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम बहुलक कहेंगे। देखिए, बहुलक ज्ञात करना बहुत आसान है। हम एक आंकड़े पर विचार करते हैं। देखिए, एक आंकड़ा यहाँ पे दिया है 6 4 5 6 7 7 6 5 6 7 8। इसका हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे है 4, उसके बाद है ये 5, उसका 6 है, 1 2 3 4 बार आया है ये 6 इस तरह से। उसके बाद 7 है, 1 2 3 बार है ये 7 है, ये 3 बार है। उसके बाद 8 है, वो 1 बार है इस तरह से। तो हम यहाँ से जो आंकड़े हैं उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया। आरोही क्रम में व्यवस्थित होने के बाद हम इसको अवलोकन करते हैं तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हैं कि ये 6 है, वो 4 बार आया है। तो इसका बहुलक M0 से दर्शाते हैं और ये बहुलक इसका हो जाएगा 6 है, 4 बार आया है, ये 4 बार आया सर्वाधिक। जितने भी आंकड़े उसमें सर्वाधिक ये 4 बार आया 6। इसका आंसर इसका बहुलक हो जाएगा 6। माध्यिका दिए गए आंकड़ों में से कोई भी आंकड़ा दिया रहेगा उसको घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में पहले व्यवस्थित कर देंगे और उनके बीच में वाला जो मान ही है वही माध्यिका कहलाएगा। इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, जब माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं और आंकड़ों की संख्या सम या विषम हो। तो देखिए, पहला स्थिति में माध्यिका ज्ञात करेंगे जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। तो विषम हो तो इस स्थिति में हम इसको निकालेंगे माध्यिका। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र हो जाएगा, जो आंकड़े है n है, संख्या है, आंकड़ों की संख्या n, उसमें 1 जोड़ देंगे और इसको 2 से भाग देंगे। तो जो पद है वही माध्यिका कहलाएगा। जब हम आंकड़ा देखेंगे और उसकी संख्या विषम है तो हम जो संख्या n है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग देंगे और ये वाली जो संख्या का मान आएगा उसमें कौन सा पद में आ रहा है उसको देखेंगे, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा स्थिति ऐसा हो सकता है जब आंकड़ों की संख्या है n है वो सम होना चाहिए। सम होता है तो इस स्थिति में हम थोड़ा सा निकालेंगे तो फार्मूला इस तरह से हो जाएगा, MD ये माध्यिका है, इसके बराबर ये हो जाएगा, जो n है आंकड़ों की संख्या उसको 2 से भाग करेंगे और ये जो पद का मान आएगा, पद का मान, और जो n है उसको 2 से भाग करके 1 जोड़ देंगे और इसका पद का जो मान आएगा इस तरह से, इसको पूरे जोड़ने के बाद 2 से भाग कर देंगे तो हमें माध्यिका प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम दोनों को उदाहरण सहित समझते हैं। देखिए, इस तरह से हमें कोई प्रश्न दिया हुआ है 3 5 6 10 9 8 14 12 13 11 7, इसकी माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित पहले कर लेते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम में करेंगे तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद ये हो जाएगा 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14।
देखिए कुल 2 4 6 8 10 11 है पदों की संख्या ये है 11। n का मान आ गया यहाँ पे 11 और इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित भी कर दिए हैं। देखिए अब चूँकि ये विषम है तो विषम के लिए हम माध्यिका निकालेंगे तो AMD इसके बराबर हो जाएगा, एक फार्मूला अभी बताया था n धन 1, इसको 2 से भाग देंगे और ये इसका मान जो पद में आएगा वही आंसर होगा पद का मान। देखिए n का मान हम अभी निकाल ले 11, तो ये हो जाएगा 11 और 1 जोड़ देंगे और इसको 2 से भाग कर देंगे इस तरह से। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, इसको 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। छठवां पद का मान, छठवां पद का मान देखिए छठवां पद का मान हम निकालते हैं तो इसकी माध्यिका है वो आ जाएगा 9, ये उत्तर होगा। जो छठवां पद है इसका मान हम यहाँ से काउंट करेंगे, ये छठवें नंबर पे है तो इसका आंसर इसका माध्यिका आ जाएगा 9। इस तरह से हम देखते हैं ये छठवां पद और इसका आंसर ये 9। अब अगला प्रश्न है, देखिए बंटा ने दिया है 5 9 4 6 12 8, इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए ये आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 4 5 6 8 9 और ये 12। ये जो आंकड़े दिया है उसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। यहाँ पे हम देखते हैं पदों की संख्या n कितना है 1 2 3 4 5 6, n का मान आ गया 6। ये क्या है, सम है तो इसके लिए हम एक सूत्र अभी बताए थे माध्यिका निकालने का। ये माध्यिका निकालने के लिए यहाँ से हम रखते जाते हैं। देखिए n बटा 2, तो n की जगह में 6 रख देते हैं, ये जाएगा 6, इसको भाग कर देंगे 2 से, ये 6 2 से भाग कर देंगे और इसका जो पद का मान आएगा उसका लिखेंगे पद का मान और इसमें जोड़ देंगे n का मान हो गया 6 और उसके नीचे में आ जाएगा 2, धन कर देंगे 1, इसके पद का जो मान, इसका जो पद का मान आएगा इसको फिर पूरे को 2 से फिर भाग कर देना है। देखिए इसको भाग करेंगे तो यह जाएगा तीसरा पद का मान, इसको भाग करेंगे तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो 4, ये हो जाएगा चौथे पद का मान, तो तीसरे पद और ये चौथे पद का मान। तो तीसरे पद में देखिए ध्यान से 1 2 3, ये तीसरा नंबर पे है और चौथे नंबर पे 8 है, तो ये हो जाएगा तीसरा पद का मान 6 और चौथे पद का मान 8। फिर इसको भाग कर देंगे फिर ये 2 से, तो देखिए 8 और 6 को जोड़ेंगे तो जाएगा 14 और इसको भाग कर देंगे 2 से, तो इसका आ जाएगा माध्यिका 7। तो इसका आंसर आ जाएगा माध्यिका 7। इस तरह से सम रहेगा तो हम इस फार्मूले का उपयोग करके हल करेंगे, और विषम रहेगा तो ऊपर में जो बताएं उसका उपयोग करके हल करेंगे। अंत में एक प्रश्न हल कर लेते हैं। प्रश्न है, प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्या हम लिख लेते हैं इसको सॉल्व करते समय। देखिए ये हो जाएगा 1 3 5 7 9, ये देखिए 5 हो गया, विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका हमको समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य निकालेंगे या औसत, समांतर माध्य या औसत निकालेंगे तो इसका सूत्र हम आपको बताए थे प्रेक्षणों का योग, इसको भाग कर देंगे प्रेक्षणों की संख्या। देखिए प्रेक्षणों का योग कर देंगे, प्रेक्षणों का योग करते हैं तो ये हो जाएगा 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 और टोटल संख्या है 5। इसको जोड़ देते हैं 17 5 22 23 ये हो जाएगा 25, इसको भाग कर देंगे नीचे 5 से, इसको भाग करेंगे तो 5, तो इसका समांतर माध्य औसत आ गया 5, ये औसत या समांतर माध्य।